बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल सी, बहुत इजी सी रेसिपी है और इतनी लाइट है कि इसमें मसाले वगैरह तो बिल्कुल हैं ही नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, कुछ स्पाइसी खाने को जी नहीं चाह रहा होता, या किसी दावत के बाद या ईद के बाद, किसी फेस्टिवल के बाद कुछ हैवी फूड्स खा के हम तंग आ जाते हैं तो हमारा दिल करता है कुछ लाइट खाने को। या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पेशेंट है, उसको हमने लाइट फूड देना है या उसको स्पाइसी फूड मना किया हुआ है डॉक्टर ने, तो ये उस टाइम के लिए बेस्ट है। और ये मेरी भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसमें बिल्कुल ही बहुत ही कम चीज़ें पड़ती हैं और ये टेस्टी इतनी ज़्यादा होती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे इसको बना के कि ये इतनी कम चीज़ों से रेडी हो जाती है। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो रेसिपी है। आप इसको ज़रूर एंड तक फॉलो कीजिएगा। उसके लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैं आधा किलो चावल की बना रही हूँ और ये है मूंग दाल खिचड़ी। तो मूंग की दाल हमने लेनी है 250 ग्राम और चावल हमने लेने हैं आधा किलो। तो ये जो दाल है ये इससे मैंने हाफ़ क्वांटिटी में ली है। ये फूल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसको मैंने वॉश करना है और दोनों चीज़ों को साथ ही इसको भिगो देना है। अच्छी तरह से चुन लीजिएगा आप। और आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ ही डाल दिया है। इनको मिक्स करके भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हैवी ना हो जाए, तो हम इसको लाइट ही रखेंगे। एक अदद जो प्याज है उसको मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है और हमने इसको गोल्डन सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। तो इसको हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसमें गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं है, कोई टमाटर, कुछ हरी मिर्च बिल्कुल भी मैं नहीं डाल रही हूँ। और आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा कि ये कितनी मज़े की लगती है। तो आपको जो रियल दाल का और चावलों का टेस्ट है वो आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी बनती है। तो इसको मैंने कर लिया है ब्राउन चावलों को और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, हाफ़ कप या उससे भी कम, ताकि जो प्याज का कलर है वो पानी के अंदर आ जाए और यही जो कलर है वो हमारे चावलों के ऊपर भी आएगा। क्योंकि हम खिचड़ी बना रहे हैं, हमने वाइट बिल्कुल नहीं रखने चावल और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करने, बस लाइट सा हमें कलर चाहिए। तो उसके लिए हमें पानी में कलर चाहिए। तो ये कलर निकालने के लिए बेसिकली हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब हम चावलों को कुक करने के लिए पानी डाल देते हैं। तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जितना, अगर 1 गिलास आप चावलों का ले रहे हो तो आप 1.5 गिलास पानी डालिए। तो ये खिचड़ी है, खिचड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है कंपैरेटिवली, इसलिए मैंने इसमें डबल पानी डाला है, यानी 2 गिलास। तो ये 2 गिलास पानी मैंने डाला है। 1 गिलास हमारे चावल थे। तो इसको मैंने डाल दिया है अब नमक को। नमक मेरा जो है वो 1/3 टेबल स्पून है, यानी कि पौना चम्मच। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और पानी में नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम है तो और भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे चावल और दाल है जो आधे घंटे से मैंने भिगो के रखे थे, इसको मैंने पानी ड्रेन कर दिया। तो अब हमारे जो पानी था वो उसमें उबाल आना शुरू हो गया और जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने चावल और दाल दोनों साथ, क्योंकि ये खिचड़ी बना रहे हैं हम। तो पानी ड्रेन कर देना है हमने और सारे जो चावल और दाल मिक्स करके रखे हुए थे भिगो के, आधे घंटे से ज़्यादा हमने नहीं भिगोने वरना चावल टूटने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हमने हल्का सा हिला देना है हल्के हाथ से और बिल्कुल इसको ज़्यादा हमने छेड़छाड़ नहीं करनी ताकि चावल टूटे नहीं, बहुत अच्छे से गले हुए भी हों और जो है वो टूटने भी नहीं चाहिए। तो खिचड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट ही अच्छी लगती है, लेकिन टूटे हुए बिखरे हुए चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये पानी पकना शुरू हो गया, इसको हमने ढक देना है, ऊपर से कवर कर देना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखेंगे और एक दफ़ा ज़रूर हिला देंगे। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं हिलाना हमने, क्योंकि चावल हैं वो जल्दी से टूटने लग जाते हैं, तो हमने बहुत एहतियात से इनको हिलाना है। तो जैसे ही इसका पानी बिल्कुल एवेपोरेट हो जाएगा, चावल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे पूरे पानी को, तब हम इसको दम लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज पे हमने इसको दम लगाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ज़्यादा पानी है चावलों में और आप दम लगा दोगे तो वो खिचड़ी बिल्कुल खीर जैसी मैश होना शुरू हो जाएंगे चावल। तो ये आपने नहीं करना। तो बस हल्का से एक बार हिलाएंगे इसको और उसके बाद दोबारा इसको कवर कर देंगे और जैसे ही पूरा पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा चावलों के अंदर तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वो स्टेज है जब हमने दम लगाना होता है। ये जो सुराख सुराख से बन रहे हैं, पानी बहुत ही थोड़ा सा ऑलमोस्ट वेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पे हमने दम लगाना होता है और हम इसको कपड़े के साथ कवर करके लिड को दम लगा देंगे और आग बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे, बहुत ज़्यादा, जितनी मिनिमम कम आग होती है उतनी। और हम 10 मिनट इसको दम लगाएंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे और 10 मिनट में इंशाल्लाह हमारे जो खिचड़ी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है और बहुत ही अच्छी
ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और आपने देखा कि मैंने प्याज और नमक के अलावा इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐड नहीं की और पानी जस्ट ऐड किया है। तो ये इतनी ज़्यादा मज़े की लगती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें इतनी कम चीज़ें यूज़ हुई हैं। हमें रियल जो दाल का और चावलों का टेस्ट है वो आता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अगर किसी को डायरिया है या कोई पेशेंट है या कोई भी किसी को स्पाइसी फूड डॉक्टर ने अगर उसको मना किया है तो ये आइडियल और बेस्ट रेसिपी है उसके लिए। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि मेरी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है और स्पेशली बचपन में जब मैं बीमार होती थी तो ये मेरी जो अम्मी हैं वो मुझे ज़रूर ये खिलाती होती थी। तो आपने शायद एक पोइम भी सुनी होगी, बचपन में बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, तो तब हमें नहीं पता था कि खिचड़ी इसको कहते हैं। तो जब हम कुकिंग की फील्ड में आते हैं तो तब पता चलता है कि कोई चीज़ कैसे बनती है। तो इसको कर लेते हैं हम डिश आउट और बहुत ही एहतियात से हमने मिक्सिंग करनी है, चावलों को तोड़ना बिल्कुल नहीं है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट है खाने में, बिल्कुल हार्ड नहीं है चावल, लेकिन टूटे भी नहीं हैं और यही इसकी खूबसूरती है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैं आपके लिए इंशाल्लाह ऐसी नई नई अच्छी सी और डिलीशियस ईजी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।